Hello students, I am Shivangi. I hope you all are well. So today's subject is pathophysiology and topic is hypertension. So hypertension क्या होता है? Hypertension is also known as high blood pressure. Hypertension को हम high blood pressure के नाम से भी जानते हैं. Hypertension is a common condition. ये एक common condition होती है in which the long term force ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज़ हाई इनफ. इसमें क्या होता है, जो ब्लड का फोर्स होता है वो लॉन्ग टर्म तक आर्टरीज वॉल के अगेंस्ट पे वर्क करने लगता है, जिससे कि वो ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है. इट कैन लीड टू सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन. ये लीड करता है सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़. जो हार्ट डिजीज़ के रिस्क को इंक्रीज कर देता है, स्ट्रोक को बढ़ा देता है और समटाइम्स क्या होता है इसमें डेथ हो जाती है. समटाइम क्या होता है डेथ हो जाती है. साइन और सिम्टम पे आते हैं. तो क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं भाई? अगर आपको हाइपरटेंशन की डिजीज़ है तो हमें क्या सिम्टम होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हाँ हमें हाइपरटेंशन हो गया? लाइक चेस्ट में पेन होने लगता है, इरेगुलर हार्ट बीट होने लगती है. लाइक हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर होने लगती है, रेगुलरली सही से हार्ट बीट नहीं वर्क करती है. फिर ईयर नॉइज़ और बुजिंग. ईयर नॉइज़ और बुजिंग मतलब ईयर्स में आपके क्या है बीप की आवाज़ सुनाई देने लगती है, या मतलब कि वो बजने लगता है कि हाँ कंटिन्यूअस बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है. फिर नोज़ ब्लीड, नोज़ नाक से खून बहने लगता है. विज़न चेंजेस मतलब देखने में चेंजेस आने लगते हैं. लाइक धुंधला दिखने लगता है, या मतलब कि कम दिखाई देने लगता है. कन्फ्यूज़न हो जाता है. कन्फ्यूज़न लाइक आप किसी भी बात को लेके कन्फ्यूज़ होने लगते हैं. फिर उस एग्जॉशन होने लगता है. ठीक है. फिर आते हैं कॉजेज़ क्या है हाइपरटेंशन के? पहली बात तो दो टाइप के हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन. दो टाइप्स के कॉजेज़ होते हैं. तो द हाइपरटेंशन इज़ मेनली टू टाइप्स. हाइपरटेंशन के जो कॉजेज़ हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. प्राइमरी हाइपरटेंशन में क्या है, इट में इंक्लूड सम मल्टीपल फैक्टर्स. ये इंक्लूड करता है कुछ मल्टीपल फैक्टर्स को, लाइक ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम जो है उस वो फैक्टर्स होते हैं. और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज स्ट्रेस एंड लैक ऑफ एक्सेस. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक आपके इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स प्रेजेंस है वो, और सच जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से जैसे क्या स्ट्रेस मतलब आप कोई टेंशन ले रहे हैं या डिप्रेशन में है इस वजह से, या लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी हो रही है इस वजह से, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं इस वजह से भी हो सकता है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या, इट हैज़ स्पेसिफिक कॉजेज़. ये एक स्पेसिफिक कॉजेज़ हैं इसके लिए, एंड इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनदर हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें अनदर हेल्थ प्रॉब्लम में भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं. लाइक क्रोनिक किडनी डिजीज़. क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है, किडनी जो होती है वो किडनी नो लॉन्गर फिल्टर आउट फ्लूइड्स. किडनी क्या होती है, फ्लूइड्स को ज़्यादा टाइम तक फिल्टर नहीं कर पाती है, जिससे क्या होता है एक्सेस फ्लूइड लीड्स टू हाइपरटेंशन. जिससे क्या होता है ज़्यादा फ्लूइड जो है वो हाइपरटेंशन कॉज करता है या हाइपरटेंशन लीड करता है. ओके. डायबिटीज़ ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम्स एंड नर्व डैमेज. डायबिटीज़ कैसे, ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से डायबिटीज़ और नर्व वगैरह भी डैमेज हो जाती है. फिर आती है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, विच अफेक्ट द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल. हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है कैल्शियम और हमारी बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस लेवल है उसको अफेक्ट पहुंचाता है, उसको मतलब डिफर कर देता है. फिर आता है प्रेगनेंसी में, स्लीपोपेनिया, ओबेसिटी में. ओके. फिर आता है रिस्क फैक्टर. क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं इसके? द नंबर ऑफ फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन. कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मतलब हाइपरटेंशन को इंक्रीज कर देते हैं. लाइक एज, ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द स्टेडली विद एज एज आर्टरीज स्टिफन एंड नैरो ड्यू टू द ब्लड बिल्डअप. क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो एज के हिसाब से इंक्रीज़ होने लगता है. लाइक क्या होता है, आर्टरीज जो हैं वो नैरो होने लगती है या पतली होने लगती है. इस वजह से क्या होता है
कि जो हमारा हाइपरटेंशन डिजीज़ है या ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा इंक्रीज़ होने लगता है। फिर आता है अल्कोहल एंड टम्बैको यूज़। अल्कोहल एंड टम्बैको यूज़ में रेगुलरली कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल और टम्बैको कैन इंक्रीज द, अगर आप रेगुलरली मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में टम्बैको और अल्कोहल ले रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा। फिर आते हैं एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन। एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन लाइक कुछ हेल्थ कंडीशन पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में, ठीक है। फिर उसके बाद डायबिटीज़ में, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, डायबिटीज़ में हो गया, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में, क्रोनिक किडनी डिजीज़ बता चुके हैं पहले भी, क्या होता है कि फ्लूइड जो होता है वो फिल्टर आउट नहीं हो पाता है और एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो है वो हमारा हाइपरटेंशन कॉज करता है, ठीक है। एंड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा उस वजह से भी हाइपरटेंशन या बीपी हाई हो जाता है, लीड टू द हाइपरटेंशन। ये हेल्थ कंडीशंस जो हैं वो हाइपरटेंशन से लीड करती हैं। फिर आते हैं ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल्स। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हाइपरटेंशन का, फर्स्ट है ड्रग थेरेपी लाइक मेडिकेशन फॉर हाइपरटेंशन में क्या क्या मेडिकेशन देते हैं, लाइक डायूरेटिक्स देते हैं, एग्जाम्पल थायाजाइड्स, क्लोरोथायालिडोन एंड इडियामिपिन, इंडापामाइड, ओके। फिर बीटा ब्लॉकर एंड अल्फा ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं, सेंट्रल एगोनिस्ट भी दे सकते हैं, पेरिफेरल एनर्जिक इनहिबिटर भी दे सकते हैं, वैसोडाइलेटर दे सकते हैं। फिर है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर भी दे सकते हैं। फिर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हैं। फिर आते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसके कंट्रोल कैसे करेंगे, इट कैन बी कंट्रोल बाय परफॉर्मिंग द फिजिकल एक्टिविटी। इसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने से, लाइक अगर आप मतलब कि एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है, या एंड स्ट्रेस रिडक्शन लाइक आप टेंशन ना लें, ज़्यादा डिप्रेशन में न जाए, उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। सच एज रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ करें, जैसे कि रेगुलर अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं उससे भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं या बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। जॉगिंग कर रहे हैं उससे भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। साइकिलिंग कर रहे हैं उससे भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। स्विमिंग कर रहे हैं उससे भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे भी बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए मेडिटेशन करते हैं, जैसे स्ट्रेस रिडक्शन के लिए क्या भाई, स्ट्रेस अगर हमें कम करना है तो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन लाइक ध्यान में चले जाते हैं और मतलब कि इससे स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। वार्म बाथ करते हैं, ठीक है। योगा करते हैं, योगा से स्ट्रेस रिलीज। अवॉइड कंज्यूमिंग अल्कोहल को कंज्यूम करने से अवॉइड करते हैं, अल्कोहल नहीं लेना है, उससे भी हम जो बीपी है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। अवॉइड टम्बाकू और स्मोकिंग को भी अवॉइड करना है, जिससे हम बीपी को कंट्रोल में कर सकते हैं। थैंक यू। एंड नेक्स्ट डिजीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू क्लास।